हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक आंदोलन। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन जो चलाए गए या फिर जो प्रमुख संस्थाएं थीं जिनके द्वारा भारतीय समाज में बदलाव लाया गया उनके बारे में जानेंगे। देखिए, भारत में सामाजिक सुधार और परिवर्तन लाने में सामाजिक आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ जितने भी आंदोलन हुए उनका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि बुराइयों को समाप्त कर एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की स्थापना करना था। भारत में सुधार आंदोलन का इतिहास बहुत प्राचीन है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और साथ ही सिख धर्म का उदय जाति प्रथा की बुराइयों के कारण ही हुआ था। अनेक संतों जैसे कि तुलसीदास जी, कबीर, नामदेव, तुकाराम, गुरु नानक, दादू दयाल, रैयतदास आदि ने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों पर कठोर प्रहार किए और समाज को नई दिशा दी। जब मुसलमान काल था तब भी कई भक्त कवियों ने सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेजों के समय में विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, श्रीमती एली बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, डॉक्टर आत्माराम, केशव चंद्र सेन, रडाने और साथ ही महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे और बापू जयप्रकाश नारायण आदि ने समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किए और कई संस्थाओं की स्थापना की। अगर हम प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो इनमें से सबसे पहला प्रमुख संस्था था ब्रह्म समाज, जो कि सन 1828 में राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था। इन्होंने भी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और किए भी। भारतीय समाज सुधार आंदोलन के लिए जो दूसरा प्रमुख संस्था थी वो थी प्रार्थना समाज। इन्होंने भी भारतीय समाज से बुराइयों को हटाने के लिए बहुत अपना प्रयत्न किया। और भारतीय समाज में सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए तीसरी जो प्रमुख संस्था थी वो थी आर्य समाज। इसी के साथ चौथी प्रमुख संस्था थी रामकृष्ण मिशन समिति। भारतीय समाज सुधार आंदोलन के लिए जो पांचवी सबसे बड़ी संस्था थी वो थी थियोसोफिकल सोसाइटी। छठा है जो संस्था है वो है नामधारी आंदोलन। देखिए, ये भी एक सामाजिक सुधार आंदोलन था भारतीय समाज में। और इसी के साथ है मुसलमान सुधार आंदोलन भी चलाए गए थे। इसके साथ गांधी जी का सुधार आंदोलन चलाया गया, इससे भी सामाजिक आंदोलन में काफ़ी सहायता मिली। इसी के साथ जनजातीय सुधार आंदोलन भी चलाया गया, सर्वोदय आंदोलन। ये सभी ऐसे आंदोलन हैं जो भारतीय समाज में सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान चले। अब हम भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के कुछ प्रभाव को समझ लेते हैं, यानी कि ये जो सभी आंदोलन चलाए गए तो इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर, इसको समझ लेते हैं। पहले तो सती प्रथा का अंत हुआ, उसके बाद बाल विवाह की जो समाप्ति की गई, विधवा पुनर्विवाह पर विचार हुआ और कई विधवाओं का पुनः विवाह भी होने लगा। साथ ही पर्दा प्रथा का भी धीरे धीरे समाप्ति हुई और इसी के साथ दहेज प्रथा में भी परिवर्तन हुआ। साथ ही अस्पृश्यता के विरुद्ध जो वातावरण बनाया गया उसके कारण भी कई हद तक अस्पृश्यता के जो सोच थी, जो मानसिकता थी, उसे भी दूर करने में सहायता मिली। साथ ही जातिवाद और जाति भेदभाव की समाप्ति भी हुई। इसी के साथ अंतर्जातीय विवाह जो है ये भी शुरू हुआ। स्त्री की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। तो इन सभी सुधार आंदोलनों के कारण भारतीय समाज में ये सभी बदलाव हुए। एक पॉइंट को अब हम और समझ लेते हैं, क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलन में ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये है कृषक आंदोलन। देखिए, कृषक आंदोलन का मूल आधार वर्ग संघर्ष की अवधारणा रही है, लेकिन यह श्रमिकों के आंदोलन से अलग होती है। समाजशास्त्री मार्कस ने तो कृषक वर्ग को एक निष्क्रिय वर्ग माना, लेकिन समाजशास्त्री लेनिन, माओ त्से तुंग और इन्होंने क्या किया है, इसे एक मतलब क्रांति का केंद्र माना उन्होंने। और साथ ही विनोबा और जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय और भूदान आंदोलन का केंद्र भी कृषक समुदाय ही रहे। इसीलिए कृषक आंदोलन को जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहले इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि आखिर कृषक आंदोलन होता क्या है। देखिए, श्री राम विचार पांडे के अनुसार कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है, बस शर्त यह है कि उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा हो।
वहीं प्रोफेसर आर सिंह के अनुसार हिंसा या फिर हिंसा का भय दिखाकर या फिर कृषि कार्यों से निरपेक्ष भाव दिखाकर जब खेतीहर मजदूर भूस्वामियों या फिर इससे संबंधित सरकार को झुकाने का प्रयास करते हैं तो कृषि आंदोलन जन्म लेता है। यानी अगर हम संक्षेप में कहें तो कृषक आंदोलन वस्तुतः खेतीहर मजदूरों या फिर किसानों से संबंधित वे आंदोलन है जो उनके शोषण, पतन और आर्थिक परतंत्रता के खिलाफ उत्पन्न होते हैं। किसान या फिर उससे संबंधित अन्य समूहों का भी सहभाग इन आंदोलन का एक आवश्यक अंग हो सकता है, जैसे खेती करने वाला किसान, मजदूरी करने वाला मजदूर, हल जोतने वाला हलवा, धान रोपने वाली ग्रामीण औरतें और अनाज से भूसी अलग करने वाला सामान्य श्रमिक भी इन आंदोलनों का समान सहभागी होता है। यानी ये नहीं कि जिसका खेत है सिर्फ वही व्यक्ति है, ये सभी इस खेती आंदोलन के अंतर्गत यानी कृषि आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। तो कृषक आंदोलन के हम पहले कारण को जान लेते हैं कि कारण क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम भारतीय समाज में कृषक आंदोलन के कारणों को समझे तो ये 6 आधार हैं यहाँ पे। मतलब भारतीय समाज में कृषक आंदोलन के 6 आधार रहे हैं जिनसे उत्पन्न स्थितियों में आंदोलन की आधारशिला रखी गई है, जिसमें पहला है खेती से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ने पर आंदोलन, फसल नष्ट हो जाने या फिर प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आंदोलन, जब भूमि स्वामी द्वारा किसी विशेष फसल की खेती यानी कृषि इच्छा न होने के बावजूद या उचित लाभ प्राप्त न होने के कारण कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई करते हैं या उनसे अनाज मांगते हैं, तब ये आंदोलन होते हैं। या फिर महाजनों द्वारा किए जाने वाला शोषण, तब कृषक आंदोलन होते हैं। कृषि व्यवसाय से संबंधित अधिकारों की नीतियों या फिर शोषण की प्रविधियां जब होती हैं तब कृषक आंदोलन होते हैं। खेतीहर मजदूरों को बंधक बनाकर उन्हें कई पुश्तों तक मतलब बंधुआ मजदूर करने पर विवश करना, ये सभी कृषक आंदोलन के कारण माने जाते हैं। देखिए, भारतीय कृषक आंदोलन मुख्यतः 2 विचारों में विभाजित दिखाई पड़ता है। जैसे M.N. राव ने इस मान्यता को उदाहरण देते हुए समझाया कि भूदान, सर्वोदय और अन्य अहिंसक आंदोलन ज़्यादातर गांधीवादी विचारों से प्रेरित रहे। इसके विपरीत तेभागा और तेलंगाना नक्सलवादी और साथ ही अन्य भूमि हथियाओं आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित रहे और साथ ही जो तत्कालीन क्षेत्रीय कम्युनिस्ट राजनीतिक दलों ने उन्हें भरपूर समर्थन किया। इस प्रकार उत्तरी भारत का प्रसिद्ध निजाई बोल आंदोलन यानी जो कि 1946 में होता, ये कांग्रेसी विचारधारा से प्रभावित रहा, जबकि 1970 का भूमि हथियाओं आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित रहा। यानी प्रमाणिक तथ्यों के अभाव में भारत में कृषक श्रमिक आंदोलन के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। फिर भी हम यहाँ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर यानी जो विचारकों ने बताया है उसके आधार पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि भारत में कृषक श्रमिक आंदोलन प्रमुखतः 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक स्तर, दूसरा द्वैतिक वर्ग चेतना पर आधारित संगठनों का उदय और तीसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का स्तर, जिसके अंतर्गत इन सभी मतलब स्तरों को बांट के कृषक आंदोलन को रखा गया है भारतीय समाज के। इसके अलावा कई क्षेत्रों में मतलब भारतीय क्षेत्रों में कई आंदोलन चलाए गए कृषि को लेकर, जैसे बिहार में कृषक आंदोलन चलाया गया, उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलन चलाया गया, इसी के साथ दक्षिण भारत में भी कृषक आंदोलन चलाए गए, गुजरात में कृषक आंदोलन चलाया गया, महाराष्ट्र में कृषक आंदोलन, राजस्थान का बिजोलियन कृषक आंदोलन भी चलाया गया। इस तरह से कई आंदोलन चलाए गए भारतीय समाज में कृषक समाज को लेकर। इसी के साथ अब हम महिला आंदोलन के बारे में भी अगर जानें तो भारत में महिला आंदोलन भी चलाए गए, जिसके कारण भारतीय समाज में काफ़ी परिवर्तन आया स्त्रियों को लेकर। और इसी के साथ पिछड़े वर्ग के आंदोलन भी चलाए गए, सत्यशोधक समाज आंदोलन करके चलाया गया था ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं ये आगे बढ़ सके। इसी के साथ श्री नारायण धर्म परिलाल आंदोलन भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत क्या था कि भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन समय समय पर होते रहे, जो इसके अंतर्गत हुआ था।
इसी साथ दलित आंदोलन चलाया गया था। देखिए, इसमें विभक्त वर्षों में दलित जातियों ने अपनी सामाजिक आर्थिक दशाओं को सुधारने और देश के अन्य समूहों द्वारा उन पर किए जाने वाले अन्याय को अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए ये आंदोलन चलाया था। इसी साथ कुछ प्रमुख आंदोलन भी है जो भारतीय समाज में चलाए गए, जैसे कि पहला है वंडार जाति का सुधार आंदोलन और दूसरा है तमिलनाडु के नाडोरो का आंदोलन। तो ये सभी ऐसे प्रमुख आंदोलन हैं जो भारतीय समाज में सुधार के लिए चलाए गए थे।